नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 12 जनवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। पोष माह है, शुक्ल पक्ष है, हेमंत ऋतु है। तिथि आज की प्रतिपदा है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर बाद 3:19 तक है। आगे श्रवण नक्षत्र आ जाएगा। योग हर्षण है दोपहर 2:04 तक। आगे वज्र योग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। जहां दिन में दोपहर 2:04 तक दिन बहुत अच्छा है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है तो सुलझा सकते हैं। वहीं 2 बजे बाद का समय इस प्रकार का है कि कोई बड़ी खरीदारी, महंगी खरीदारी आज नहीं करनी चाहिए। करण बव है दोपहर बाद 2:25 तक। आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:17 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:52 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:14 से 12:56 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 9:24, सुबह 10:06, दोपहर 12:56 और 1:38। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन बहुत जरूरी यात्रा है, अनिवार्य जाना है, तो फिर इसका परिहार करें। परिहार बहुत ही सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से राई के दाने या जौ के दाने खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का अपने हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे और दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय और पूरे दिन का कंपैरेटिवली सबसे अच्छा समय है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:35 से 1:50 तक, फिर दोपहर बाद 4:40 से शाम 5:50 तक। कोई अच्छे एफर्ट्स करने हो तो इस दौरान कीजिएगा ताकि सफलता के चांसेस आपको ज़्यादा मिलें। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा शनि की मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में विशेष अच्छा प्रदर्शन करेंगे आज। वहीं वृष राशि वाले साथियों का समर्थन पाएंगे। मिथुन राशि वाले धन लाभ करेंगे, लेकिन वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि वाले अपने आप को लेकर चिंताग्रस्त हो सकते हैं आज। सिंह राशि वाले दूर जाने की सोचेंगे, कहीं बसने की या कार्य करने की। कन्या राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ। वहीं तुला राशि वाले करियर पर देंगे विशेष ध्यान। वृश्चिक राशि वाले भाग्योदय पाएंगे। धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान। और मकर राशि वालों की वैवाहिक स्थिति में सुधार आएगा, कोई छोटे मोटे झगड़े थे सुलझ जाएंगे। कुंभ राशि वालों को शत्रु बाधा करेगी विशेष परेशान। मीन राशि वाले पाएंगे संतान संबंधित शुभ समाचार। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, धर्म और सत्य पर यह संसार टिका हुआ है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि धर्म धर्मादर्थ है प्रभवती धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मं लभते सर्वम धर्म प्रसार मिदम जगत। यानी कि धर्म से ही धन, सुख और सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और धर्म ही सार वस्तु है। अब धर्म का अर्थ ये हुआ कि विद्यार्थी का जैसे धर्म है मन लगाकर पढ़ना। कार्यालय में हमारा धर्म है कि अपने कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा से करें। व्यापारी का धर्म है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में दिन रात लगे रहना। एक गृहिणी का धर्म है बाहर काम में लगे हुए पति को घर के संबंधित जो सभी चिंताएं हैं उनसे मुक्त रखना। ऐसे ही सत्य के लिए कहा गया कि सत्य सत्यमेवश्वरो लोके सत्य धर्मे सदाश्रितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यनास्ति परम पदम। यानी कि सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य ही के आश्रित है। सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि धर्म को समझें, यानी अपने कर्तव्य कर्म को समझें, उस पर रत रहें, लगे रहें और सत्य का आचरण अपने जीवन में करते रहें। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत ही पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी सुबह 11:30 पर भगवान शिव जी पर मीठे दही और तीर्थ जल से अभिषेक करें
और शाम बाद कुछ निर्धनों को चावल वितरित करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, धन की कमी होना या कहीं की निर्धनता आज के इस युग का सबसे बड़ा अभिशाप है। जब धन ना हो तो समझिए संसार में ना कोई आपका है ना आप किसी के हैं। धन भाग्य में लिखा होगा तो अवश्य आएगा, लेकिन प्रारब्ध अगर दोषपूर्ण है तो धन आगमन में कठिनता होती है। ऐसी स्थिति में साधना के द्वारा, तप के द्वारा भाग्य प्रारब्ध को बदला जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की और सही दिशा की। इस समस्या के लिए आप कीजिए माता आदिशक्ति का एक लघु अनुष्ठान। करना सिर्फ ये है कि आप पंचोपचार से भगवती का नित्य पूजन करें, लाल वस्त्र, लाल आसन रहे, रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला हो, और फिर इस विशिष्ट मंत्र का आधे घंटे यानी कुछ 30-35 मिनट का जाप बिना गिने ध्यान लगा के करें। जब से पहले गणेश जी का पूजन, गुरु पूजन और शिव पूजन अवश्य हो। 11 दिन जाप पूर्ण हो जाएं, उसके बाद में मंत्र अपना स्पष्ट प्रभाव आपको दिखाने लगेगा, और फिर आगे जितने समय तक आप करते रहेंगे उतनी ही उत्तरोत्तर तरक्की आपको मिलती रहेगी। जो मंत्र आपको करना है वो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संचये। मंत्र फिर से समझिए। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संचये। तो दर्शकों, इस मंत्र को आप नित्य 30-35 मिनट देखें, करें, और फिर देखें कि कैसे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, ईश्वर की अनुकंपा कैसे प्राप्त होती है। ऐसे ही जिन कन्याओं के विवाह में बेवजह का विलंब हो रहा हो या फिर होते होते रिश्ते टूट रहे हो, आयु बढ़ती जा रही हो, ऐसे में कन्या के शीघ्र विवाह के लिए एक अमोघ उपाय आप आज के दिन से कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर उपाय। इसके लिए शिवालय में आपको जाना है और जाकर शिव परिवार की पंचोपचार से पूजन करनी है। लाल आसन पर बैठकर इस अति विशिष्ट मंत्र का 20 से 25 मिनट तक जाप आपको नित्य करना है। कुछ समय बीतेगा, कुछ महीने बीतेंगे, और देखेंगे निश्चित रूप से आपका मनोरथ पूर्ण हो रहा है और जल्दी से जल्दी आपको योग्य वर प्राप्त हो रही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं, आप करेंगे आपको इसका प्रभाव मिलेगा। मंत्र जो करना है उसे ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम क्लीम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम क्लीम ओम। मंत्र को फिर से समझते हैं। ओम क्लीम है गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम क्लीम ओम। ये मंत्र कीजिए, और कार्य जब सिद्ध हो जाए, यानी जब आपकी कहीं अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाए, तो 9 कन्याओं को और एक बालक को भोजन करवाकर दक्षिणा अवश्य दे दें। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं को पूरी तरीके से समाप्त कर और आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक नीरज जी की। 15 फरवरी 1991 का जन्म है, शाम 6:26 अजमेर। विवाह का योग कब है, ये इनका प्रश्न है। देखिए नीरज जी, आपके सिंह लग्न और कुंभ राशि की जन्म पत्रिका है। सप्तम में शुक्र, चंद्र और सूर्य की स्थिति आपके विवाह में विलंब का कारण है, और ये अगर आपने उपाय नहीं किए तो विवाह के पश्चात संबंध बिगाड़ने का काम भी करेंगे। इसलिए आप सूर्य गुरु के जप करवा लीजिए। शनिवार की दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच किसी मंदिर या गौशाला के दक्षिण या पश्चिम भाग में नीम, पीपल, बरगद के पौधे लगा दीजिए। आपका विवाह अक्टूबर सन 2024 से मार्च सन 2025 के बीच में निश्चित रूप से हो जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक रीता जी की। 21 जुलाई सन 2001 का इनका जन्म है, रात्रि 11:31 रेवाड़ी। प्रश्न है, करियर किस दिशा में बनेगा। देखिए रीता जी, आपका मीन लग्न है, कर्क राशि है, लग्नेश गुरु बुध के साथ है और भाग्येश मंगल नवम भाव में स्व राशि के हैं। ऐसे में आपको शिक्षा के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। आपकी नौकरी लगने के जो योग हैं वो सन 2027 में रहेंगे। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक राधेश्याम जी की। 28 जून सन 1981 का जन्म है, रात्रि 11:17 सीकर। विवाद चल रहा है, कब तक समाप्त होगा। देखिए राधेश्याम जी, आपका कुंभ लग्न है, वृष राशि है, चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में राहु से पाप पीड़ित है। इससे जमीन संबंधित विवाद आपके नजर आ रहे हैं, और छठे 8वें भाव में क्रूर ग्रह होने से आपकी जन्म पत्रिका में बंधन योग भी बनते हैं, जिससे आपका मामला भी लंबा चलने वाला है। आप शुक्र शनि बुध के जप करवा लीजिए, गले में पन्ना और ओपल दोनों को मिलाकर पहन लीजिए, समस्याओं में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। तो दर्शकों, यही था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो।
कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।